हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि पढ़ रहे थे, कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे थे, उसमें बहुत चीज़ें आप लोग प्रमेय वगैरह पढ़े थे, एग्जाम्पल एक सॉल्व किए थे। अब बात आ रही है एग्जाम्पल 2 की। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 में क्या है कि संख्या कह रहा है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि LCM और HCF निकालने के लिए एक फार्मूला भी बताया गया था, बट यहाँ पे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलो बच्चों देखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 6 को काटेंगे 2, यहाँ आएगा कितना 3, तो इसको फिर 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब देखना इस 20 को काटते हैं, क्या करेंगे, इस 20 को काटेंगे, यहाँ कहीं काट लेते हैं, देखिए थोड़ा सा 20, 2 से काटेंगे यहाँ 10, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 5, यहाँ फिर क्या करेंगे 5 से काटेंगे 1। तो बच्चों देखना हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या होता है, ये 20 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुणे 5। अब देखना बच्चों, यहाँ देखिए इसकी घात ये है, इसकी घात ये है, और आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इस चीज को हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुणे 5। अब देखना बच्चों, आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो उस वीडियो में बताया गया था कि सबसे बड़ी वाली घात, अगर जो संख्याएं मैच कर रही हैं उसकी सबसे बड़ी वाली घात, और जो मैच नहीं कर रही हैं उसको लिख लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ 2 है 1 घात है, और यहाँ 2 की 2 घात है, तो यहाँ 2 की 2 घात मतलब बड़ी है, तो इसको लिख लेते हैं 2 की घात 2, और गुणा में हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5। फिर देखना बच्चों, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 और गुणे 5 तिहाई 15। यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास में, 15 चौका 60। ये तो था बच्चों एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया गया था कि यहाँ पे कि जो संख्याएं मिल रही हैं उसकी सबसे छोटी घात लिखते हैं, उसकी सबसे छोटी घात लिखते हैं, और जो संख्या मैच नहीं करती उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे HCF निकालना हुआ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए यहाँ 2 और 2 मैच कर रहा है, लेकिन इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। तो ये बच्चों था आपके पास में दूसरे एग्जाम्पल का ये सॉल्व। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा तीसरा एग्जाम्पल। तो देखिएगा बच्चों, ये आपके पास में तीसरा एग्जाम्पल क्या था कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करिए, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको हम पिछली वीडियो में ही बता दिए थे इस संख्या को लेकर के ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग पिछले वाला वीडियो। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब संख्या बदल दिया है, बाकी नियम वही लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 6 है तो ये करेंगे 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको देख लेते हैं, यहाँ कितना है 72, फिर 2 से काटेंगे कितना हो, 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में सॉरी देखिएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपके पास 2 तिहाई 6 ना, तो 2 तिहाई 6, और यहाँ हो जाएगा ये साइड में जाएगा 2 6 12। अब फिर आपके पास में आएगा 2 से ही काटेंगे, यहाँ कितना 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 3, और फिर ये 3 से काटेंगे 1। अब क्या करते हैं, 120 को भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। 120 देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ऐसा हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा। फिर 2 से काटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से ही काट देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ 6 है तो 6 का बराबर क्या करेंगे, 2 और 3, कितना लिखेंगे 2 गुणा 3। फिर क्या करेंगे, 72 है तो 72 को लिख देंगे, कितना लिखेंगे आपके पास में 2, देखिए 1 2 3 ना, और ये 1 2, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2 कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको 120 को लिख लेते हैं। जब 120 का लिखेंगे तब कितना हो जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद फिर ये मिलेगा नहीं, तो 2 की घात 3 और गुणे फिर क्या हो जाएगा 3 और गुणे में 5। तो आप क्या जानते हैं बच्चों, रूल क्या बताया गया था कि अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास में जो संख्याएं मैच करेंगी उसके सबसे बड़ी वाली घात, और जो मैच नहीं करेगी उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर यहां से एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाए, देखिए ये 2 है तो 2 के घात में कौन सबसे बड़ी घात है, 2 की संख्या में सबसे बड़ी घात कौन है, 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 और गुणे में, अब देखिए यहाँ 3 3 3, तो सबसे बड़ी घात कितनी है
3, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2। फिर देखिए इसमें कौन सी संख्या मैच करे, 5 नहीं मैच करे, फिर 5 लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। LCM इज इक्वल टू, ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, तो कितना हो जाए देखिए LCM इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 8 9 72 कर देते हैं, यहाँ कितना 72 और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 5। फिर LCM बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा देखिए 5 दूना 10 का 0, 7 5 35, 35 से 36, तो एलसीएम कितना है आपके पास में आया, एलसीएम बराबर कितना 360। अब यहीं देख लेते हैं एचसीएफ कितना होगा। अगर एचसीएफ की बात देखेंगे तो देखिए बच्चों आपके पास रूल क्या था कि जो वैल्यू मिल रही है उसके सबसे छोटी वाली घात को लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे छोटी वाली घात कौन सी मिल रही है, यही मिल रही है ना कि कुछ और मिल रही है, देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे छोटी घात कौन मिल रही है, 2 मिल रही है, तो क्या कर देंगे इसको हम 2 लिख देंगे, इधर साइड में क्या 2। फिर देखिएगा इधर साइड कौन मिल रहा है, तो सबसे छोटी घात कितनी है 3, गुणे क्या कर देंगे 3, तो अगर देखा जाएगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 2 3 6। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में चौथे एग्जाम्पल का सॉल्व है, देख लीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या कि 5वां एग्जाम्पल किस प्रकार से सॉल्व करते हैं।